सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज उपवास की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। बहुत सारे भाई बहन ने कमेंट किए हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष करे। और ये प्रार्थना मैं दोनों टाइम डालती हूँ, तो शाम की भी प्रार्थना आप ज़रूर सुने और सुबह की भी प्रार्थना आप ज़रूर सुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय जो प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम उनकी महिमा को पूरा कर सके, उनकी इच्छा को पूरा कर सके। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके वचन की ओर जाएंगे और छोटा ही वचन देंगे। उसके बाद बहुत सारे भाई बहन ने प्रार्थना मांगी, उनके लिए मैं दुआएं करूंगी। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, एक बार फिर से परमेश्वर आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा मैं आपके पास आती हूँ प्रभु जी, और इन भाई बहनों के लिए आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ। खुदावन, आपने परमेश्वर आज इनसे वचन से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और सच में इन्हें बताइए कि आप इनके लिए आए हैं दुनिया में पिता परमेश्वर, और इनके हर एक कामों पर आशीष करिए, हर एक बीमारियों को चंगा कीजिए, हर एक श्राप को आप मिटा दीजिए पिता। मैं इन परिवारों के लिए प्रभु क्षमा 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 मांगती हूँ पिता। इन भाई बहनों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ पिता प्रभु। जो कोई परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, आज उसे बाहर निकालें पिता, और मेरे भी अपराधों को क्षमा करें आप मेरे परमेश्वर प्रभु, और अपने आत्मा के चलाए चलने में मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 10 वचन से 14 वचन तक देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। और कहता है कि देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। आमीन। मेरे भाई बहन, परमेश्वर कहता है कि छोटे से छोटा, आज चाहे आप जो भी हैं, आप सोचते हैं मैं मसीही नहीं हूँ, 2 दिन का मसीही हूँ, मैं अभी तक प्रभु को जान भी नहीं पाया हूँ, लेकिन परमेश्वर की नज़रें आप पर है। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वचन कहता है कि छोटों में से छोटे किसी को भी परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता है। आप चाहे प्रार्थना नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाते हैं, तो भी परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता है। बस यीशु का नाम लेने के द्वारा ही उद्धार मिलता है मेरे भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। आपके लिए एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने लगा रखे हैं जो प्रार्थना करें। मेरे भाई बहन, कोई ऐसा नहीं है जो दूसरों के लिए उपवास करके प्रार्थना करे, लेकिन प्रभु मेरे अंदर ये बोझ डाला और आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों के लिए उपवास होकर प्रार्थना करती हूँ, और आपके नामों को ले लेकर। ये आप देखते आ रहे हैं, सालों से मैं कर रही हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन। जो दूसरों के लिए करता है परमेश्वर उसे खुद देता है। वो कहता है तुझे क्या ज़रूरत है, मैं तेरा स्वर्गीय पिता जानता है। लेकिन जिनके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर बोलता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया। आप सब, हम सब दुनिया में खोए हुए थे, प्रभु को नहीं जानते थे, अंधकार में थे, लेकिन जब परमेश्वर की ज्योति चमकी तो हम सब प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं। हमारे आंखों से जब पाप का पट्टी, शैतान का पट्टी हटाया गया, हमने अब प्रभु को जाना है, महसूस किया है। क्योंकि हम देख नहीं सकते उनको, वो ज्योति हैं। अगर हम देखेंगे नंगी आंखों से तो हम मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने महसूस किया है, प्रार्थना में महसूस किया है, स्पर्श को हम लोगों ने छुआ है। क्योंकि प्रभु जब छू देते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं। और 12 वचन कहता है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उसमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। वो परमेश्वर मेरे अंदर वो बोझ डाला ताकि आप जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, और इस आशा से कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगी, आप जरूर इस उपवास प्रार्थना में जुड़ेंगे। और परमेश्वर कहता है उपवास की प्रार्थना भी को विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है, शैतान दूर भागता है मेरे भाई बहन उपवास की प्रार्थना से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। प्रभु हमें ये बोझ दिया कि हम आप एक कोई भी जन नष्ट ना हो। आप सुनते होंगे, कमेंट में देखते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी लोग कमेंट करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ भी आई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग दूर चले गए, उनके लिए भी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके जीवन को बचाइए और उन्हें भी लेकर आने में सहायता करिए, ताकि वो भी प्रार्थना को देखें और आशीष को प्राप्त करें। और 13 वचन कहता है, और यदि ऐसा ना हो
ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता वो 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। मेरे प्रियो, जो अगर प्रभु से कोई दूर हो गया आपके नज़र में, उस तक आप इस प्रार्थना को जरूर भेजिए, क्योंकि परमेश्वर उसे ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है। आप सुन रहे हो तो आपको ढूंढ रहा है। परमेश्वर कहता है मैं 100 भेड़ों को छोड़कर एक 99 भेड़ एक भेड़ के लिए 99 भेड़ों को छोड़कर परमेश्वर जाता है ताकि वो बच जाए, वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और वो भेड़ अगर आप हैं तो आज आपसे परमेश्वर बात करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जन बन जाइए, परमेश्वर की चेला बनिए, परमेश्वर का अपने परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी मानिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और 14 वचन कहता है कि ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। इसलिए प्रभु ने मुझे बोझ दिया। मैं आज तक नहीं समझ पाई थी कि मैं क्यों इन लोगों के लिए बोझ उठाकर प्रार्थना करती हूँ, उपवास रहना पड़ता है, उनके लिए मैं क्यों प्रार्थना करती हूँ। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, इस वचन से प्रभु ने मुझसे भी बातें किया है कि ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। और जब आपको विश्वास लगता है कि सिस्टर प्रार्थना करेंगी, प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे, ब्रदर, भाई बहन, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। करने वाला वो परमेश्वर है। मैं उनके पास बस आपके केस को लेकर के जाती हूँ और बिचवई में हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करते हैं ताकि आपका स्वर्गीय न्यायालय में आपका आवेदन पहुँचे, उस स्वर्गीय न्यायालय में आपका दुख, आपका तकलीफ पहुँचे और परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करें। परमेश्वर इस वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए कि हम प्रार्थना करेंगे जितने भाई बहनों ने प्रार्थनाएं मांगी हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, सच में खुदा आज मुझसे भी आपने बातें किया है। प्रभु जी, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। कोरिया लदा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं राजा। सच में खुदावन आप जिंदा हैं, अलाइव है, और आप अभी इसी वक्त मेरे और यूट्यूब के भाई बहनों के बीच में बिचवई कर रहे हैं। पिता आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, एक भाई हैं कमोड सनी, बिहार, गाँव बुद्धनगर, सीतामढ़ी से प्रभु, और ये भाई मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं पिता, और इनकी आंख के दाहिने भाग का पूरा भाग खुलता नहीं है। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर पिता कि आज ये भाई ने जो विश्वास से प्रार्थना मांगी है परमेश्वर, मैं तो आपके चरणों में रख देती हूँ खुदा, आप उसे पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु जी, भाई कमोड सनी को प्रभु आशीष कर राजा, और प्रभु इनकी आंखों को परमेश्वर बराबर कर पिता परमेश्वर, आज से खुलने लगे पिता, आंखों की हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। पवित्र आत्मा आप सहायता मदद करिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई बहन है आशा राणा, और इन्होंने मांगी है कि इनकी सरकारी नौकरी मिल जाए। परमेश्वर पिता, मैं बहन आशा राणा के लिए दुआ करती हूँ पिता कि इनकी सरकारी नौकरी जहाँ भी ये चाहती हैं, जहाँ भी ये फॉर्म भरी हैं, जहाँ भी इनकी आशा है, परमेश्वर पिता इन्हें अच्छी जॉब दे के आप इन्हें ब्लेस कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई की ईमेल आईडी है जितेंद्र महतो करके, और ये नेपाल से हैं। इन्होंने कहा है कि दुख बीमारी से छुटकारा मिले। पवित्र आत्मा प्रभु जी, इस भाई को जितेंद्र महतो को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। नेपाल में अभी अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पिता परमेश्वर इस भाई के दुख और बीमारी से इन्हें छुटकारा दे पिता, और इनके जीवन में पवित्र आत्मा आपका काम होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है छत्तीसगढ़, गांव भंवरमाल से, अपनी मम्मी शोभा के लिए, अपने बेटे लकी के लिए, और इनका नाम आरती है। ये बहन बहुत दुखी और परेशान है, इन प्रार्थना नहीं कर पाती हैं। जब ये प्रार्थना करती हैं तो इनको दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं और शरीर में झंझनाहट होने लगती है, और परमेश्वर इन्हें एक अच्छा काम देकर ब्लेस करे। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, बहन आरती के लिए और इनकी मम्मी शोभा के लिए, लकी के लिए प्रभु लेकर मैं आपके चरणों में आती हूँ। आज जब ये प्रार्थना सुने परमेश्वर प्रभु, आज से इनके जीवन में जो डर, जो झंझनाहट है शरीर में, यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। पवित्र आत्मा, ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले बहन शोभा को, छू ले प्रभु लकी को, छू ले पिता परमेश्वर प्रभु बहन आरती को, और इनके जीवन में पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ में काम होने पाए परमेश्वर, और प्रभु वहाँ के लोग बड़े उद्धार को देखने वाले बने। इस बहन के द्वारा और भी लोग बचाए जाएं। जब ये दूसरों को प्रभु आज का
वीडियो शेयर करें, खुदावन इनके जीवन में काम होने पाए। पवित्र आत्मा दया कर परमेश्वर, जो भी इन्हें परमेश्वर पिता जब ये प्रार्थना में बैठे, दुर्गा काली उन सबको मैं तेरे लहू से बांध के दुष्ट आत्मा की शक्ति को हटा देती हूँ पिता, और तेरे लहू में इन्हें कवर करती हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई जेमसन क्रिश्चियन, मैं आपके पूरे परिवार के लिए दुआ करती हूँ। एक एक जन को प्रभु आशीष करे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपको और आपके परिवार में और भी जो सदस्य हैं। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ भाई जेमसन क्रिश्चियन पर अनुग्रह कर, दया कर, इनके पूरे परिवार को प्रभु मैं तेरे अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ राजा। आज उपवास में होकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनका परिवार आशीष परिवार हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई राजकुमार चौहान, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर अब जब समय आ गया है कि आपकी आंखों का ऑपरेशन है और कल शनिवार के दिन आपकी आंखों का ऑपरेशन है पिता, भाई राजकुमार पर अनुग्रह कर, दया कर, खुदा इन्हें सही रीति से डॉक्टर के अंदर में आप होकर के काम कीजिए। पवित्र आत्मा ओरी बस्टंदर बाबा, पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता, इस भाई का प्रभु महीना जारी रहे पिता, और एसआई और सब कुछ इसे मिलने पाए, सारी सुविधाएं मिले पिता, ताकि इनका खर्च, इनका परिवार जीवन यापन अच्छे से चले पिता परमेश्वर। और भाई राजकुमार को प्रभु जल्द से जल्द इनकी आँखों को चंगा करके और इन्हें प्रभु ड्यूटी पर लेकर जाइए। पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम कीजिए, इनके परिवार, बहन पूनम के जीवन में और इनकी बेटी सोनाक्षी और भी जो बच्चे हैं उन्हें भी आशीष कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है भावना और इनकी बेटी का नाम सुरभि है, और सुरभि 9 क्लास में है, और वो चाहती हैं कि प्रभु इन्हें अच्छे से बच्चे को पढ़ाई करने में सहायता मदद करे। और बहन भावना को डायलिसिस होती है, तो परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी किडनी चंगी हो जाए पिता, इनको हर एक डायलिसिस लेना बंद हो जाए प्रभु, और तेरे लहू और तेरे शांति को मैं परमेश्वर इन पर छोड़ती हूँ पिता परमेश्वर। आज से आपका लहू इनके शरीर में काम करे पिता परमेश्वर, और ये आप में चंगी होकर पिता परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा करने वाली बने पिता, बड़ी गवाही निकल कर आने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई विजय बहादुर, आप उत्तर प्रदेश बस्ती के रहने वाले हैं, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आपकी आर्थिक तंगी के चलते शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं, और जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ का मालिक आपको पैसा नहीं देता है और आपको जलील करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के परमेश्वर पिता भाई को बचाइए पिता परमेश्वर, जो इनको कामों को प्रभु रोक के रखा है। विजय बहादुर को प्रभु आप उत्तर प्रदेश में जाके आज अभी इसी वक्त प्रभु इनके जीवन में काम करें। पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है रिंकी और एक बकवली से हैं, और इन्होंने प्रार्थना मांगी कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। परमेश्वर पिता मैं आपको चरणों में इस बहन को देती हूँ पिता, प्रभु बहन रिंकी पर अनुग्रह कर परमेश्वर, और इन्हें प्रार्थना जीवन दे और अपनी प्रार्थना की आत्मा देकर इन्हें शुद्ध कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन मीनाक्षी साहू, आप छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं, मैं आपके पति के लिए दुआ करती हूँ जो दूसरे लड़की के चक्कर में पड़े हैं। परमेश्वर पिता बहन मीनाक्षी पर अनुग्रह कर पिता, और इनके पति जहाँ भी प्रभु जिसके भी चक्कर में है प्रभु पाप और व्यभिचार की आत्मा दूर कर, और ये भाई अपने घर को आने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई स्वाति धान जी, आपका बच्चा बीमार है और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर पिता इनके बच्चे पर अनुग्रह कर स्वामी, और ये जो आर्थिक तंगी से लड़ रहे हैं प्रभु इनकी आर्थिक तंगी को आप दूर करें राजा। प्रभु आपने सेत मेत दिया है परमेश्वर, और आपने दूसरों को भी कहा है कि मैंने सेत मेत में दिया है, तुम भी सेत मेत में दो। प्रभु हम आपके वचन की अनुसार चलने की कोशिश करें पिता, और प्रभु आपके इच्छा के अनुसार हम चल सके पिता। आशीष कर प्रभु बहन स्वाति धान जी पर अनुग्रह कर, दया कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है लक्ष्मीयर, इन्होंने लिखा है मैं यीशु पर भरोसा करती हूँ कि किसी भी बीमारी में ये पड़ी हैं और जूझ रही हैं, और ये कहती हैं कि मुझे यीशु पर विश्वास है कि मैं चंगी हो जाऊँगी। सामर्थ्य पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, करने वाले आप हैं पिता, बहन लक्ष्मीयर पर अनुग्रह कर राजा, और इन्हें प्रभु हर एक बीमारी से आप चंगाई दें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई का नाम संजय कुमार है, ये भाई बिहार मुंगेर जिला के रहने वाले हैं, और इस समय लुधियाना में हैं। इनके नाक में साइनेक्स की बीमारी से ये परेशान है। पवित्र आत्मा प्रभु इनकी साइनेक्स की बीमारी परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु हर एक नाक की बीमारी चंगी हो जाए। इस सीजन में जो प्रभु इन्हें परेशान कर रही है पिता परमेश्वर, भाई संजय कुमार पर अनुग्रह कर, और प्रभु इनकी साइनेक्स की बीमारी को आप यीशु के नाम से चंगा करिए। प्रभु तेरा लहू इनमें उंडेल देते हैं, अद्भुत चंगाई मिले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं,
आमीन। एक बहन है कोमल, मुंबई से कोमल पाटिल, और अपने बेटे के लिए इन्होंने प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर पिता बहन कोमल के बेटे पर अनुग्रह कर राजा, इनके जीवन में काम कर प्रभु, और इनका जीवन प्रभु बचा लिया जाए। पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। स्वामी धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है का नाम है शोभा, और ये बहन पवना गांव से हैं। शोभा रावी पवना गांव से हैं। परमेश्वर से बेबी बॉय की आशीष चाहती हैं। परमेश्वर पिता बहन शोभा को प्रभु एक बेबी बॉय देकर आप ब्लेस कीजिए राजा, और इनके जीवन में पवित्र आत्मा आप काम कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई है महेंद्र महिलाने, इन्होंने अपनी पत्नी अल्पना महिलाने और मयंक महिलाने के लिए प्रार्थना मांगी है, और ये लोग गांव हिर्री, जिला सारनगढ़, बिलगढ़, छत्तीसगढ़ से हैं, और ये दूसरे बच्चे के लिए चाहते हैं। परमेश्वर पिता दया कर बहन अल्पना को परमेश्वर पिता दूसरा बच्चा कंसीव करने में सहायता मदद कर राजा। प्रभु जब इन्होंने बड़े विश्वास से मांगा, इनके जीवन में काम है, इनके विश्वास का इन्हें उत्तर मिले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई सुजीत किरकटा, मैं आपकी पत्नी पूनम और रिया किरकटा के लिए दुआ करती हूँ पिता। ये भाई जो भी प्रभु बड़ी सादगी में चलते हैं खुदा, इनके जीवन में काम कर, हर एक कर्ज, हर एक बीमारी इनके घर से दूर हो जाए पिता। मैं तेरे लहू का बेड़ा बांधती हूँ परमेश्वर पिता। विश्वास के द्वारा प्रार्थना करती हूँ कि भाई सुजीत किरकटा, पूनम, रिया और परमेश्वर पिता इनके परिवार पर तेरी आशीष हो, और ये हर एक कर्जे से बाहर आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बहन है लोली जोन, और लोली जोन जान पर पिछले 3 साल से इनके घर में प्रॉब्लम चल रही है। कोई कस्टम पेमेंट इनके पास है और इसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य भी बिलास गदरिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो ठीक हो जाए, और जो एजेंट इनका पैसा लेके भागा है, परमेश्वर वो पैसा इनको लौटा दे। परमेश्वर पिता इस परिवार पर अनुग्रह कर प्रभु। इनकी जो भी लिखने में कहीं भी अगर भूल हुई है तो पिता परमेश्वर तू जानता है इनके मन की बात, इनके जीवन में काम कर। पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन प्रसन्ना, आप उड़ीसा बारघर से हैं। मैं आपके पति बहन गीतांजलि, मैं आप उड़ीसा बारघर से हैं। मैं आपके पति प्रसन्ना के लिए दुआ करती हूँ कि आपको परमेश्वर जहाँ भी आप हैं जल्द से जल्द प्रसन्ना का मन बदले और आपको अपने पास लेकर जाए। पिता इनके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े हैं थम जाएं परमेश्वर यीशु के नाम से, और प्रभु जी इनके सास ससुर अपने घर बुलाएं और ये सब कुछ अच्छा हो। बहन प्रसन्ना के जीवन में आशीष आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ बहन अनीता शर्मा, इनकी बेटी मंद बुद्धि की है पिता, उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से भर प्रभु आशीष कर यीशु के नाम से। एक भाई है प्रकाश मीना, राजस्थान उदयपुर से। परमेश्वर पिता इन परिवार पर आपकी आशीष होने दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। एक बहन है रमुना देवी, गोपालगंज बिहार से। इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि इनको सफ़ेद दाग है। परमेश्वर पिता बहन रमुना देवी गोपालगंज से मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता, रमुना देवी पर अनुग्रह कर राजा, इनकी स्किन की हर एक दाग यीशु के नाम से दूर हो जाए और ये बहन आप में चंगी होकर आपकी महिमा करने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है सुनीता इक्का, और इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि परमेश्वर एक बच्चे की आशीष दे। पिता परमेश्वर हर एक की बातों को आप जानते हैं पिता, इनके जीवन में काम कर राजा, और प्रभु इस बहन सुनीता को प्रभु एक अच्छा बेबी बॉय देकर आप इन्हें प्लस करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है सुलोचना वरम, और ये इनको कमर में दर्द है और ये कमर दर्द से बहुत परेशान है पिता, इन पर दया कर अनुग्रह कर राजा। आज अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खोरी बस संदर बाबा परमेश्वर प्रभु बहन सुलोचना चंगी हो जाए और आप में बड़ी महिमा को प्राप्त करने पाएँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई संजय थिरकी, आप उड़ीसा से हैं। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस भाई के लिए पिता। इस भाई के जीवन में दुख जाने का नाम नहीं ले रहा प्रभु, इनका मोबाइल खो गया प्रभु, इनकी पत्नी इनसे दूर है पिता परमेश्वर प्रभु दया कर। जहाँ भी मोबाइल खो गया है प्रभु, किसी गलत हाथ में पड़ गया है तो प्रभु इस भाई के लिए एक नया मोबाइल का इंतजाम कीजिए पिता। नहीं तो उस भाई जो ले गया है प्रभु, जो चुराया है पिता, उसका मन बदल के वो ले आकर फेंक दे पिता। और प्रभु बहन अन्ना मेरी के मन को, आत्मा को बदल पिता, ताकि भाई संजय के पास आएँ और इस चैनल पर बड़ी गवाही होने पाए। परमेश्वर पिता मैं बहुत विश्वास से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप एक दिन जरूर इनकी पत्नी को लेकर आएंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई हैं गुलशन जनगंडे, और इनकी बेटी के लिए मैंने प्रार्थना मांगी। इन्होंने प्रार्थना मांगी है आशी जनगंडे के लिए।
3 साल हो गए हैं लेकिन चल नहीं पाती है। परमेश्वर पिता भाई गुलशन की बेटी आशी पर अनुग्रह कर राजा, उन्हें चलने में सहायता मदद कर। जो भी कुछ प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा के इन्हें छू राजा, इसी वक्त तो इन्हें अद्भुत चंगाई दे पिता, और तेरी बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप दया से सुन के और उसे पूरा कीजिए, आमीन। भाई दानियल खुजूर, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपके बेटे समीर खुजूर के लिए। परमेश्वर पिता, ये पिता अपने बेटे के लिए हर दिन आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, इनके बेटे समीर खुजूर पर अनुग्रह कर खुदा, हर एक व्यसन, हर एक लत, हर एक उस नशे से इन्हें आज़ादी दे जो प्रभु आपके रास्ते से इसे भटका रही है। उस भटकाने वाली आत्मा को परमेश्वर पिता मैं तेरे वचन के अनुसार बांध देती हूँ परमेश्वर। और प्रभु इस भाई के ऊपर अनुग्रह कर, इनका बेटा प्रभु हर एक नशे से मुक्त हो जाए, महिमा के योग्य बने और आपकी महिमा करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम है और मुझे डालने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आज की प्रार्थना यहीं तक। शाम की प्रार्थना में आप जिनका नाम नहीं लिया गया है, शाम की प्रार्थना आप जरूर देखें और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जितने आज इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई बहन, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आप एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नामों को लेकर के प्रार्थना करूँ तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम, अपने गाँव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए। मैं आपके लिए भी शाम की प्रार्थना में प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, यीशु के नाम से धन्यवाद। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।